Hello everyone, welcome to At Home where we believe that every student has the potential to be succeed. Today I am here with you a new topic, fractions. Fractions are the part of our daily life. Even you don't realize it when you are sharing a piece of chocolate with your friends and having a slice of pizza. So you are creating a fraction. Let's learn about this in detail. Fraction means equal parts of an object or a group. They consist of numerator and denominator. मीन्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट या फिर ग्रुप के इक्वल पार्ट्स करना ही फ्रैक्शन कहलाता है. लाइक मैंने भी आपको पिज्जा का एग्जांपल दिया. एक पूरे पिज्जा को 4 या फिर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन. अब देखिए फ्रैक्शन लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देखिए कैसे लिखना है. फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. इस लाइन को हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार, where numerator tells us the number of parts taken while denominator tells us the total number of parts of an object. Clear? देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, अब इसके थ्रू हम फ्रैक्शन लिखेंगे. देखिए यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं 6 एंड नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड आर 5. तो हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन बार लिखने के लिए 5 ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर लिखना है ना हमें. ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन और नंबर ऑफ पार्ट्स कलर. तो हमने लिखा 5 एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके 6. सो 5/6 इज अ फ्रैक्शन. ओके, अब हम सीखेंगे हाफ, थर्ड्स एंड फोर्थ. क्या होते हैं ये, चलिए समझते हैं. फर्स्ट इज हाफ. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं हाफ. ओके, देखिए यहाँ पर हमने रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है येलो कलर है. अगर हम इस येलो पार्ट का फ्रैक्शन लिखे तो कैसे लिखेंगे. देखिए फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सिखाया था मैंने आपको. वेयर न्यूमरेटर इज द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन एंड डिनोमिनेटर इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, तो देखिए अब न्यूमरेटर लिखने के लिए हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, क्योंकि हम कलर पार्ट्स का लिख रहे हैं तो कलर पार्ट काउंट करेंगे. तो कितने हैं, ओनली 1. तो हमने लिखा 1 अपॉन टोटल पार्ट्स लिखेंगे कितने हैं 2. So 1/2 is a fraction of this part. Clear? देखिए 1/2 को हम कहेंगे 1/2. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड. अब हमें क्या करना है, देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम उसे कहेंगे थर्ड्स. ओके, देखिए अब यहां पर भी कलर पार्ट कितना है, सिर्फ 1. तो यहां पर आ गया 1. अब हम टोटल पार्ट है हमारे पास 3, तो यहां पर होगा डिनोमिनेटर 3. इट मींस 1/3, जिसे हम कहेंगे 1/3. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ. अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं फोर्थ. ओके, अब इसमें देखिए हम इस कलर पार्ट का फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो क्या होगा 1. अब तो आपको आगे होगा लिखना है ना. एंड टोटल पार्ट्स आर 4. इट मींस 1/4, जिसे हम कहते हैं 1/4 भी कह सकते हैं या फिर 1/4 भी कह सकते हैं. ओके, clear? Let's solve some questions related to fraction. First question is write the fraction for each picture. अब देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर्स हैं इनके फ्रैक्शन लिखने, तो जो हमने अभी लास्ट हाफ, थर्ड्स एंड फोर्थ में सीखा कि फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, वही प्रोसीजर हमें यहाँ यूज करना है. सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट. ओके, सो इन दिस पिक्चर वी हैव 3 कलर्ड पार्ट. सो न्यूमरेटर हो गया 3 एंड टोटल पार्ट्स आर 4. So 3/4 is a fraction. Okay, next. अब देखिए यहाँ पर है 1 colored part, तो 1 हो गया न्यूमरेटर एंड टोटल पार्ट्स आर 2. So 1/2 is a fraction of this figure. Clear? Let's solve next question. Color the picture as a fraction written. अब देखिए इन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करना है और उनमें कलर करना है. मीन्स इन फ्रैक्शन को हमें पिक्चर के थ्रू शो करना है. ओके, चलिए अब पहले हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स है उसमें. देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 2. ठीक है, तो
हम जो भी फिगर ड्रॉ करेंगे उसमें हमें 2 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करने हैं। ये ले लिया हमने एक रेक्टेंगल, अब मैंने इसको कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब देखिए 1 पार्ट इज टेकन, इट मीन 1 पार्ट को हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ओके, चलिए ये लिया मैंने और इसमें ये, आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि एक ही पार्ट कलर होगा। ओके, इसमें तो ये हो गया हमारा 1/2। ओके, तो इस पार्ट का फ्रैक्शन जो है वो है 1/2। ठीक है, हमने कलर्ड पार्ट का लिखा। नेक्स्ट इज 1/5। अब यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 5, तो आप जो भी फिगर ड्रॉ करेंगे उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने ये फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ओके, ये इसके मैं कर लेती हूं पार्ट्स। ओके, ये इक्वल नहीं हो पाया, बट आप स्केल से मेजर करके गिनिएगा जिससे कि आपके सभी पार्ट्स हों वो इक्वल। ओके, चलिए अब हम कलर करते हैं। अब इसमें देखिए 1 पार्टी कलर्ड है ओनली, क्योंकि देखिए एक ही लिखा है ना ऊपर, न्यूमरेटर क्या है 1, तो हम कोई भी एक पार्ट जो है उसका कलर कर सकते हैं। चलिए मैंने ये वाला कर देती हूँ। ठीक है, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। ये हो गया इसका 1 पार्ट कलर। तो अब इस पार्ट का फ्रैक्शन है 1/5। ओके, क्लियर? लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, राइट द फ्रैक्शन विच टेल्स हाउ मच इज नॉट कलर्ड। देखिए अभी तक हमने लिखे कलर्ड पार्ट्स के फ्रैक्शन, अब हम लिखेंगे हाउ मच इज नॉट कलर्ड, मीन्स जो पार्ट कलर्ड नहीं है उसका फ्रैक्शन लिखेंगे अब हम। ठीक है, तो देखिए उसमें भी हमें कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए सिर्फ हमें अब नॉट कलर्ड लिखनी है, तो मीन्स हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, नॉट कलर्ड पार्ट्स लिखेंगे। जितने भी होंगे उनको काउंट करेंगे और फिर ऊपर लिखेंगे। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए 1 पार्ट इज नॉट कलर्ड, तो हमारा न्यूमरेटर हो गया 1। ओके, एंड टोटल पार्ट्स आर 2, सो 1/2 इज आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए 1 2 3 पार्ट्स आर नॉट कलर्ड, तो न्यूमरेटर होगा 3। ठीक है, एंड टोटल पार्ट्स आर 10, हम यहां लिख दिया 10। क्लियर? देखिए जब कलर पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है तो आपको कलर पार्ट काउंट करके न्यूमरेटर में लिखना है, जब नॉट कलर्ड का लिखना है तो नॉट कलर्ड पार्ट्स को काउंट करना है और फिर उन्हें न्यूमरेटर में लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए 3/8 मीन्स, देखिए आपको फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या लिखना है, 3/8 है मीन्स 3 आपका न्यूमरेटर है एंड 8 इज डिनोमिनेटर। क्लियर? नेक्स्ट, 9/15 इट मीन्स 9/15। क्लियर? नेक्स्ट, 7/10 तो 7 आपका न्यूमरेटर होगा एंड 10 is denominator. Next is 2/5, it means 2/5. Easy. Next question is write each fraction in words. देखिए अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चंस में वर्ड्स में हमारे पास गिवन था, हमने उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इसका अपोजिट करना है, हमें फ्रैक्शन गिवन है, अब हमें उन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1/2 तो हम क्या बोलते हैं 1/2। ओके, 5/10 इट मीन्स 5/10। 1/3 1/3। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था ना, हाफ, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ओके, 4/7 इट मीन्स 4
फॉलोइंग ग्रुप। देखिए अब हमारे पास जो है क्वेश्चन ग्रुप्स में है, ठीक है। अभी तक हमने जो करे वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स थे, ठीक है, हमने उन्हीं के फ्रैक्शन लिखे। अब हमारे पास क्या है, ग्रुप है एक, अब हम उनमें से लिखेंगे उनके फ्रैक्शन। तो देखिए यहां पर है पर्पल एंड मस्टर्ड ट्रायंगल, ठीक है, तो हम लिखते हैं पर्पल ट्रायंगल्स का फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन ऑफ पर्पल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पर्पल का लिखना होगा या फिर आपको मस्टर्ड का लिखना होगा, ठीक है। मींस किसी भी एक चीज का लिखना है या फिर दोनों का भी लिखना होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना। अगर पर्पल का लिखना है तो आप पर्पल ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3, तो हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 3। अब डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ग्रुप है तो हम टोटल ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे, तो कितने हैं वो यहाँ पर। नेक्स्ट इज, देखिए अब इस ग्रुप में हमारे पास गर्ल एंड बॉय गिवन है, ठीक है, ये ग्रुप है गर्ल्स एंड बॉयज का। तो अब इसमें हमें फ्रैक्शन लिखना है गर्ल्स का, हम लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, तो गर्ल्स का फ्रैक्शन लिखेंगे तो आपको गर्ल्स काउंट करनी है, ठीक है। जब बॉयज का लिखेंगे तो बॉयज काउंट करेंगे। तो अब लिखिए फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, 1 2 3, ओनली 3 गर्ल्स आर देयर, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन, अब टोटल काउंट करेंगे आप, ठीक है, कितने हैं टोटल यहाँ पर, 7। ओके, अगर ऐसे आपको फ्रैक्शन ऑफ बॉयज लिखना है तो आप लिखेंगे बॉयज आर 4, इट मीन्स 4/7 इज अ फ्रैक्शन ऑफ बॉयज। क्लियर? आई होप सो आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय बाय।